अरे फिर भी आपने शादी नहीं की, हालांकि अच्छी खासी शक्ल है आपकी। भाई देखिए, बात असल ये है कि हमें एक दूसरे से सवाल कर लेने चाहिए। जो भी आपके दिमाग में सवाल उठता है वो आप कर लीजिए, हमारे दिमाग में जो सवाल उठेगा हम कर लेंगे। अब देखिए ना, सिर्फ 1.5 साल ही हुए थे इनकी शादी को, तो फिर इनको दूसरी शादी करने से किसने मना किया? किसी ने मना किया था? जी नहीं। हाँ देखिए ना, इन्हीं बातों से इंसान के खानदानी होने का पता चलता है। वाह, है कि नहीं? भाई देखिए, बात असल ये है कि कहने को तो हमारे साहबजादे ने जो इसके लिए बिल्कुल इनकार कर दिया है, और हम ये भी जानते हैं कि आप क्या देंगे, मगर फिर भी कुछ ना कुछ तो देंगे ही, जाहिर है। दरअसल बात यह है कि हमारे खानदान में जितनी भी बहुएं आई वो या तो बेतहाशा अपने साथ जहेज लेके आई हैं, या फिर उनके वालिदैन ने जॉइंट अकाउंट खोल दिए हैं। आपको तो पता ही है अमेरिका की पढ़ाई कितनी महंगी होती है। अच्छा, अमेरिका पे मुझे याद आया कि जब ये दोनों अमेरिका चले जाएंगे तो जो हमने पैसा खर्च किया वो किसके काम आएगा? जाहिर है आपकी बेटी के, क्योंकि माँ बाप को तो आजकल औलाद पूछती नहीं है। मुझे तो पूरा यकीन है कि मोइज और शाजिया आपका बहुत ख्याल रखेंगे। चले देखते हैं। वैसे आपकी बेटी को देख के लगता तो नहीं है, लेकिन फिर भी पूछना पड़ेगा, आपकी बेटी का किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं था? ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? अरे मैं कोई बुरा मानने की बात नहीं है, मेरे कौन से 20 बेटे हैं, एक ही बेटा है मेरा, तो सवाल तो बनता है ना हमारा। आपका कोई अगर सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, हम जवाब देंगे। फिलहाल तो आपके सवालों ने हमारी बोलती ही बंद कर दी है। मैं बच्चों को देखकर आती हूं। अरे रहने दीजिए, बैठ जाइए बैठ जाइए, दोनों अभी तो मिले हैं, दोनों की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होने दीजिए। तुम कहाँ जा रही हो? वो बानो कुचिया की किताब लेने जो मैं कल रात को पढ़ी थी ना, जरा मोइज के साथ बैठ जाओ, मैं भी आई। अच्छा, तो यह है आपका वो तारीखी झूला। बैठिए ना। क्यों, मेरे साथ बैठने में कोई मजाक है क्या? आपको पता है कि आप बेहद हसीन हैं, इतनी हसीन कि अगर कोई आपको देखे तो देखते का देखता रह जाए। काश आप मुझे पहले मिली होती। छोड़ो मेरा हाथ। I'm sorry, मुझे शायद ये सारी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। आप भूल जाइए, समझिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो मैं सारी जिंदगी बाहर रहा हूँ ना, इसलिए यहाँ के कायदे कानून ही भूल गया। कहाँ जा रही हो? अंदर। मोइज कहाँ है? चूल्हे पे। तुम्हारा भी शर्म का कोई जवाब नहीं है, अकेले छोड़ दिए चूल्हे पे। चलो अब। नहीं, तुम जाओ। हाँ नाजिया, जैसे अम्मी मुझे उसके साथ अकेले बातें करने देंगी। चलो अब, वैसे भी देर हो गई किताब ढूंढने में। सॉरी देर हो गई, असल में हमारी जो भुप्पी अम्मी है ना, उनको सफाई करने का बहुत शौक है। जो चीज़ जहाँ रखो गायब हो जाती है, और मैं तो भूल ही गई थी कि नाजिया आपको कंपनी देने के बजाय शर्माने में बिजी रह जाएगी। थोड़ा सा फ्री होने देना, इतना बोलेगी कि चुप रहने का नाम ही नहीं लेगी। खैर, ये देखिए, ये रही मेरी फेवरेट लाइन। ये क्या हो रहा है? किसे फोन कर रही हो? किसी को भी नहीं। मैंने पूछा है किसे फोन कर रही थी? मोइज को। क्या? मैंने उसे कहा था कि मेरे लिए मोइज को फोन कर दे। हाँ,
हर उल्टी सीधी चीज तुम इसे सिखाती हो। मम्मी हुई नहीं है और रोमांस शुरू कर दिया। चलो जाओ दोनों, दोनों जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ अपने कमरे में। चलो। इन्हें कब समझ आएगी, कब समझ आएगी इन्हें? मैं तो कहती हूँ मना कर दो, हद होती है बदतमीजी की। ऐसे घर में बेटी की शादी करने से बेहतर है कि शाजिया कुंवारी रह जाए। क्या हुआ? किस पे गुस्सा कर रही थी आप? अरे क्या गुस्सा करना था सिवाय उन दोनों बेवकूफ लड़कियों के। क्यों? क्या किया उन्होंने? नाजिया फोन लगा रही थी ताकि शाजिया वो इससे बात कर सके। मंगनी हुई नहीं है और इश्क आशिकी शुरू कर दी उन्होंने। उनके अब्बा को पता चल गया तो एक तूफान खड़ा कर देंगे। कितने नाज नखरे वाले हैं वो। बाबूजी का तो ख्याल है कि हमें इनकार कर देना चाहिए। सच्ची मेरा भी दिल यही कह रहा है, कर दे इनकार। इतनी बेबाकी से आज तक कभी किसी को मजाल नहीं हुई थी कि वो इनसे इस तरह बात करे। इंसान में कोई तमीज भी होनी चाहिए। मेरा तो खून खौल रहा था। ऐसे मामलों में दिल से नहीं, दिमाग से सोचना चाहिए। मेरा तो दिल और दिमाग दोनों ही कहते हैं मना कर दो। हाँ, पर बात तो ये है कि शाजिया का दिल क्या कहता है। अरे 20 साल लड़की के दिल से आप क्या उम्मीद रखती हैं? उसे तो जमीन और आसमान में हर तरफ मोइज ही मोइज नजर आएगा। उसकी बेहतरी देखना आपका काम है ना। अब मुझे देखिए, 1000 चक्रों के बावजूद मैंने नाजिया की एक नहीं सुनी। फहद के साथ रिश्ता तय कर दिया ना मैंने उसका। आप भी यही करिए ना। जो शाजिया के लिए बेहतर है वो सोचना आपका काम है। हाँ, पर मेरे लिए शाजिया की खुशी बहुत है। साजिदा, मुझे ये मुइज के वालिद सही आदमी नहीं लगते। ऐसे भी कहते हैं कि बाप का असर बेटे पे जरूर आता है। जरूरी तो नहीं है, कभी कभी बच्चे उल्टा असर भी लेते हैं माँ बाप का। आपने देखा नहीं था किस तरह मोइज ने जहेज वाली बात पे साफ इनकार कर दिया था। और फिर वैसे भी शाजिया और मोइज को तो इस मुल्क में रहना ही नहीं है, बाहर ही चले जाना है। क्या फर्क पड़ता है कि बाप कैसे हैं। सोच लें। मैं सोच के क्या करूंगी जब मेरी बेटी ने बगैर कहे ही मोइज के हक में फैसला दे दिया है। तो तुम क्यों नहीं बताती तुम किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। झूठ मत बोलो, तुम शाहबाज से बात करी थी ना। तुम्हें पता भी नहीं है कि उस दिन जब मैंने उसे बताया था कि तुम उससे शादी करने के लिए तैयार थी, वो कितना खुश था। उसका बस नहीं चल रहा था कि दुनिया की सारी खुशियां मेरे कदमों में ढेर कर दे। इतनी सी देर में उसने इतने प्लान्स बनाए थे। वो तुमसे शादी करेगा, तुम्हें यहाँ से दूर ले जाएगा, तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं आने देगा, दुनिया की सारी प्रॉब्लम से तुम्हें बचा के रखेगा। और आज तुम उसे ये कहने के लिए फ़ोन करी थी कि तुम उससे शादी नहीं करोगी, महज इसलिए कि मोइज के फादर ने कहा कि मेरी शादी ख़त्म कर देंगे अगर उनको हमारे ख़ानदान के बारे में एक भी स्कैंडल पता चला। यही बात है ना? ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना? इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि तुम उनकी धमकी पे अपना फ्यूचर तबाह करो। मुझ पे भरोसा नहीं, मोइज पे तो करो। तुमने देखा नहीं जहेज की बात पे उसने अपने अब्बू के खिलाफ कैसे बात की? वो इनलाइटेंड है और मुझे पता है कि वो हमेशा हमारा साथ देगा।